और एक और बड़ी खबर खालिदा जिया को लेकर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। खालिदा जिया पर ड्रोन अटैक का खतरा है। अस्पताल वाली जगह नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाने पर रोक है। आपको बता दें कि खालिदा जिया लंबे समय से बीमार चल रही है, उनका इलाज चल रहा है, आईसीयू में वो एडमिट है। 80 साल की खालिदा जिया, उनके बेटे तारिक रहमान आज वापस लौट रहे हैं। लेकिन ड्रोन का देखिए खतरा, ड्रोन अटैक का, इसी को लेकर अब बताया जा रहा है कि जो पूरा इलाका है खासतौर पर अस्पताल के आसपास का, उसको यहां पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत पुख्ता कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर है, ढाका में कट्टरपंथियों की नई करतूत सामने आई है। ढाका यूनिवर्सिटी की कैंटीन में तोड़फोड़ की गई है। कैंटीन में जमकर उत्पात मचाया गया। अल्लाहू अकबर बोलते हुए वहां कैंटीन में तोड़फोड़ की गई है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब कट्टरपंथियों की भीड़ इस तरह से वहां पर पूरी तरह से माहौल खराब करती हुई नजर आ रही हो। इस बार कैंटीन को निशाना बनाया गया। कैंटीन में आप देखेंगे अल्लाहू अकबर बोलते हुए ये जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई है। और आगे बढ़ते हैं, हिंदू युवक की हत्या मामले में इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। दीपू चंद्र के हत्यारों की परेड निकाली गई है। आरोपियों की तस्वीर सामने आ गई है। हिंदू युवक को जिंदा जलाया गया था, लटकाकर युवक को जिंदा जलाया गया था। भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे कि जो हत्यारे हैं वो भारत के थे और वो भारत भाग गए। लेकिन अब वो एजेंडा नाकाम हो गया। ये देखिए उन हत्यारों की तस्वीर जिन्होंने दीपू चंद्र की हत्या की थी। भारत के खिलाफ यहां पर झूठे आरोप लगाए गए थे। और अलग अलग 3 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई अब आपके सामने है। दीपू दास को जलाया गया था और वो तस्वीर आज तक कोई भूला नहीं है। देखिए बांग्लादेश के साथ साथ अलग अलग इलाकों में, खास तौर पर हिंदुस्तान के कई शहरों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी और अब ये आरोपी शिकंजे में आ गए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता के बाद हिंदुस्तान में बहुत भारी नाराजगी देखी जा रही है। गुस्सा है, आक्रोश है। इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दरअसल यहां पर यह कहा जा रहा था कि उस्मान हादी जिसकी हत्या की गई है उसके हत्यारे भारत भाग गए हैं और इसी को लेकर वहां पर सड़क पर कट्टरपंथियों की जमात उतरी थी और दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर गुस्सा था। लेकिन अब धीरे धीरे करके तस्वीरें वहां पर साफ हो रही हैं। सरकार होश में आओ।